ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। गणेश पूजन पर, गणेश महोत्सव पर गणेश का पूजन कैसे करना है। अगर आपके यहाँ पहले से ही किसी धातु की मूर्ति है तो कैसे पूजन करना है, क्या फिर भी गणेश की स्थापना करनी है या नहीं करनी। और जिसके यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है, मान के चलते हैं उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की मूर्ति ला सके, तो किस प्रकार से आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों को आज हम भगवान गणेश के आशीर्वाद से समझेंगे। गणेश महोत्सव पर गणेश स्थापना करने के बाद उनका पूजन कैसे करना है, जिससे कि भगवान गणेश का आशीर्वाद और उनका सानिध्य आपको और आपके पूरे परिवार को मिल सके। और गणेश महोत्सव के दौरान हम भी भगवान गणेश से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि वो आपको और आपके पूरे परिवार को सभी प्रकार के विघ्नों से बचाए रखे और अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखे। चलिए आगे चलते हैं। भगवान गणेश विघ्नों का नाश करने वाले हैं। सभी समस्याओं का निवारण इनके नाम मात्र से ही हो जाता है, दूर हो जाते हैं सभी विघ्न, और व्यक्ति के सभी दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए यदि आप गणेश महोत्सव नहीं मना सकते, उसमें शामिल नहीं हो सकते, तो भगवान गणेश का नाम लेने मात्र से ही सभी प्रकार के भय और संकट दूर हो जाते हैं, या फिर उनके 12 नाम लेने से भी संकटों का नाश होता है। अभी हम इसी वीडियो में उनके 12 नामों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरे ध्यान से आप इस वीडियो को सुनें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि ऐसे सनातनी वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलते रहें। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गम गणाधिपतये नमः। आइए जानते हैं गणेश महोत्सव के संदर्भ में पूरी जानकारी क्या है। कुछ लोग मिट्टी के गणेश जी घर पर लाकर पूजन करते हैं और बाद में उनका विसर्जन भी करते हैं। अगर आपके यहाँ पहले से ही कोई धातु का विग्रह यानी कि मूर्ति भगवान गणेश की यदि विद्यमान है, अगर रखी हुई है, तो आपको उनकी ही पूजा करनी चाहिए। कोई दूसरी मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। और जब आप धातु की मूर्ति का पूजन करेंगे तो आपको उसका विसर्जन नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तक विसर्जन ना हो भगवान गणेश का तब तक कैसी पूजा। अभी ये सब भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि जब तक कोई भक्त भगवान गणेश का पूजन के बाद विसर्जन नहीं कर ले, तब तक उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। मैं समझ सकता हूँ आपके इस विचार को। इसके लिए आपको एक काम करना है। अगर आपके यहाँ धातु की मूर्ति है भगवान गणेश की, तो एक सुपारी लेनी है, जो सुपारी बाजार में मिलती है। उसी सुपारी के ऊपर आपको एक कलावा बांधना है, पूरी चारों ओर से कलावा लपेट लेना है। उसी सुपारी को चावल की कटोरी में रख लें, लेकिन कटोरी में चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से साबित चावल होने चाहिए। ये सुपारी भी भगवान गणेश जी का ही प्रतीक होती है। इसी सुपारी को भगवान गणेश का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें, उनका पाठ करें। और इस सुपारी को आपको जो धातु के आपके गणेश जी हैं उन्हीं के पास में रखकर इसकी पूजा करनी है, गणेश जी का स्वरूप मानकर। जिस जिस घर में धातु की मूर्तियां भगवान गणेश की पहले से ही रखी हुई होती हैं, उनको इसी माध्यम से पूजन करना चाहिए। ये पूजन अत्यंत लाभदायक होता है, सुपारी रखकर जो पूजन किया जाता है, क्योंकि धातु की मूर्ति का कभी विसर्जन नहीं किया जा सकता। और अगर आपके यहाँ धातु की मूर्ति भी है और आप मिट्टी की या किसी भी प्रकार के मसाले से बनी हुई मूर्ति भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और आप उसकी भी पूजा करते हैं जो आपने स्थापना करी है, और धातु की मूर्ति की भी स्थापना करते हैं और उसका भी पूजन करते हैं, तो ऐसा करने से दोष की उत्पत्ति होगी। पाप के विघ्नों का नाश होने की बजाय आपके यहाँ विघ्न और अधिक आएंगे, आप अधिक और संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी एक ही मूर्ति का पूजन करना है। धातु की मूर्ति है तो सुपारी का पूजन करना है, और यदि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं बाजार से लाकर, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब आपके घर में जो गणेश जी हैं धातु के, उनका पूजन करें, और उनके समीप जो आपने सुपारी की स्थापना करी है चावल की कटोरी पर, उसकी भी पूजा करें। जब आप पूजा कर लें पूरे 10 दिनों तक, 12 दिनों तक, उसके बाद उसी सुपारी को रख के पान के पत्ते पर रखकर उसी का विसर्जन किया जाता है। धातु की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता। अब आपको बताते हैं कि पूजन आपको कैसे करना है भगवान गणेश का, जिससे कि भगवान गणेश प्रसन्न होकर आप सभी को आशीर्वाद दे सकें। प्रतिदिन गणेश पूजन में आपको धूप दीप लगाना है, सिंदूर भी भगवान गणेश को लगाना है।
अगर सिंदूर हनुमान जी वाला हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हनुमान जी वाला सिंदूर भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होता है। फूल माला ये सभी कुछ भगवान गणेश को चढ़ाना है, प्रसाद भी चढ़ाना है। प्रसाद में विशेष रूप से आपको लड्डू, मोदक और दूर्वा घास अवश्य चढ़ानी चाहिए। ये भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होती है। उसके साथ ही भगवान गणेश के आपको 12 नाम लेने हैं। मैं इन नामों को एक एक करके बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम एकदंताय नमः, ओम लंबोदराय नमः। आप नमः अपनी ओर से लगा लीजिएगा, मैं केवल नाम बोल रहा हूँ। और नाम लेने के बाद जब आप नमः को बोलते हैं, उसके साथ ही आपको चावल और फूल भगवान गणेश पर हर नाम के साथ लेकर चढ़ाना चाहिए। तो चलिए तीसरा नाम हम बोलते हैं। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम शिवनंदनाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकरणाय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः। इस प्रकार से नाम लेकर फूल और चावल आप चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र, जिसे छेकुरा भी कहते हैं, ये भी आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसकी पत्तियों को आप चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ भी अवश्य चढ़ाएं। यदि आपके पास रोज़ाना, जब तक आप गणेश का पूजन करते हैं तब तक यदि आपके पास उचित व्यवस्था हो, तो रोज़ाना 5, 7 या 10 वर्ष तक के बालक को मीठा भोजन अवश्य कराना चाहिए। मीठे भोजन में लड्डू अवश्य शामिल करें, इससे भी भगवान गणेश अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर बालक ब्राह्मण का हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, अन्यथा आप किसी भी अन्य बालक को भोजन करा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, बल्कि भगवान गणेश ही प्रसन्न होते हैं। बालक का टीका करें, चावल अवश्य चढ़ाएं और भोजन करा के उचित दक्षिणा देकर उसकी विदाई करें। आपको रोज़ाना ऐसा गणेश विसर्जन तक करना है। भगवान गणेश जी का पंचामृत से स्नान कराना है आपको। यदि पंचामृत नहीं है तो जल से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, दही या शहद, इनमें से किसी भी वस्तु से आप स्नान करा सकते हैं। अन्यथा जल तो प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध रहता ही है, इससे भी आप स्नान करा सकते हैं। भगवान गणेश के साथ आपको नवग्रह का पूजन भी करना है। किस प्रकार करना है? ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इस प्रकार से नाम ले लेकर फूल या चावल छोड़ते जाएं। भगवान गणेश जी के ही पास छोड़ना है आपको, अलग से नवग्रह की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जब किसी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान होता है या पंडित जी जब कराते हैं सामूहिक तौर से, और घर पर ये सब करना कठिन भी होता है, इसलिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल नाम ले लेकर भगवान गणेश जी के पास फूल और चावल छोड़ते जाएं। आरती करने के लिए हमेशा कपूर का प्रयोग करें। कपूर हमेशा भीमसेनी नाम से ही आपको बाजार में से लेना है। ये कपूर बहुत ही शुद्ध है, 100% शुद्ध है, क्योंकि इसका प्रयोग मैं स्वयं करता हूँ। बड़ा ही विचित्र प्रभाव है इस कपूर का। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है, घी का प्रयोग जब आप करें तो पैकेट वाला घी आप बाजार से ना लें। हो सके तो आप खुला घी ही प्रयोग करें। खुला घी कम से कम शुद्ध तो होता है, लेकिन पैकेट वाले घी में यही नहीं पता कि उसमें क्या आता है, कैसे बनता है, क्या मिला है। यदि उस घी में किसी भी प्रकार की कोई अपशिष्ट सामग्री यदि मिली हुई है और आप उसका प्रयोग भगवान गणेश के पूजन में करते हैं, तो विघ्न जाने की बजाय विघ्नों का आगमन होता है और आपका पूजन पूर्ण रूप से निरर्थक और बेकार हो जाता है। इसलिए आप घी का प्रयोग खुले रूप में ही करें। और अगर घी गाय का हो तो बहुत 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 ही उत्तम होगा। इसका वर्णन करना तो असंभव है। गाय का घी तो इतना लाभदायक होता है पर्यावरण के लिए, आपके लिए और हवन के लिए भी, और भगवान गणेश के दीपक में जलने से भी अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए घी अगर गाय का आप ले सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब किसी भी प्रकार के देवी या देवता असुरों का वध करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि असुरों के पास ऐसे ऐसे वरदान होते हैं जिसके कारण देवी देवता भी उन्हें नहीं मार पाते, तो ऐसी समस्या का निदान भी भगवान गणेश ही करते हैं। वो ही उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से इस दैत्य को या इस असुर को मारना है। ऐसे ऐसे विघ्नों का नाश कर सकते हैं। तो आपके विघ्न क्या हैं उनके लिए? इसलिए जिस प्रकार से आपको मैंने पूजन बताया है शास्त्र सम्मत है, आप ऐसा पूजन अवश्य करें। पूर्ण निवेदन करता हूँ आपसे, वही आपको खुला ही लेना है। और पूरे पूजन प्रकरण के दौरान शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश के साथ आपको एक स्तुति भी बोलनी है, केवल 1 मिनट की स्तुति है। अगर आप इस स्तुति को बोलते हैं तो गणेश पूजन के दौरान जिन जिन देवी देवताओं का नाम छूटता है, अवश्य छूटता है नाम, कितनी भी ध्यान से आप पूजा कर लीजिए, भगवान गणेश के नाम तो किसी ना किसी देवी देवता का छूटेगा।
बड़े से बड़ा ब्राह्मण भी यदि पूजन करवाएगा भगवान गणेश का तो उसके मुंह से भी किसी ना किसी देवता का नाम छूटता ही है। इसलिए मैं आपको ये सभी नाम मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगेगा, इन नामों को लेकर भगवान गणेश के पास फूल या चावल छोड़ते जाएं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का नाम आप ले लेते हैं, उनका भी पूजन हो जाता है इसी प्रकार से, और आपका पूजन पूर्ण रूप से सार्थक होता है, सफल होता है, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में आने वाले जो विघ्न हैं, जो संकट हैं, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। चलिए ये कौन से नाम हैं आपको हम बताते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम शशिपुरंदराभ्यो नमः, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम कुलदेव्यै नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्ठी योगिनेभ्यो नमः, ओम सप्तकृतमात्रकाभ्यो नमः, ओम षोडशमात्रकाभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तऋषेभ्यो नमः, ओम सर्ववेदेभ्यो नमः, ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम सर्वसिद्धाय नमः, ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन्मगणाधिपतये नमः। जय गणेश, काटो कलेश, जय गणेश, काटो कलेश, जल्दी काटो।